नमस्कार, इंडिया 365 लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अयाज मोहसिन। आज हम बात करेंगे एकनाथराव खडसे, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हैं। पुरावे असल्याशिवाय बोलायचं नाही आणि कॉन्फिडन्स असल्याशिवाय आरोप करायचे नाही, असं नाथाभाऊंचा विश्वास है। आज नाथाभाऊ ने एक संवाददाता सम्मेलन लेते हुए ये आरोप लगाया कि आरटीओ परिवहन विभाग की ओर से बड़े पैमाने में लाखों करोड़ों रुपए की उगाही और वसूली ट्रक धारकों से, वाहन धारकों से की जा रही है। कुछ ही दिन पहले हमने एक न्यूज़ चलाई थी जिसके अंदर मुक्ताई नगर के ही एडवोकेट मनोहर खैरनार ने इसी प्रकार के कई गंभीर आरोप आरटीओ विभाग के ऊपर किए थे। और थोड़ा पीछे जाए तो एक ही महीने के भीतर सत्ताधारी मंगेश चौहान आमदार, जिन्होंने आरटीओ पे इसी तरह के अत्यंत गंभीर आरोप किए थे, जो मुख्यमंत्री के पास भी गए थे। उस इंक्वायरी का बाद में क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन ये महज सहयोग नहीं है कि एक ही महीने के भीतर जलगांव जिले के दो दिग्गज आमदार आरटीओ विभाग पर खुले तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप कर रहे हैं। जलगांव जिले के सर्वे सर्वा एआरटीओ श्याम लोही मंगेश चौहान, इन्होंने खुले तौर पे आरोप किया है कि ये मंगेश चौहान की ही शब्द है कि इस पूरे भ्रष्टाचार रैकेट के मुख्य सूत्रधार सिंडिकेट बॉस श्याम लोही है। ऐसा आरोप मंगेश चौहान ने किया है। इससे पहले भी कई बार आरटीओ विभाग की आवाज़ उठाई गई है। अगर आपको याद हो तो गणेश ढिंगे और सुल्तान मिर्जा नामक समाज सेवक, माइती अधिकार कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर ऑफिस के सामने एक आंदोलन किया था। वो आंदोलन एक ही दिन चला या 2 दिन चला, पता नहीं। कि कुछ लोगों का कहना है कि दबाव के बीच उनको उठना पड़ा, उनको कुछ धमकियां दी गई, इस तरह का आरोप भी लगाया है। धमकियां देने वाले लोग कौन थे या दबाव डालने वाले लोग कौन थे, ये तो अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन उन्हीं के खिलाफ आरटीओ ऑफिस के कुछ कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने जाकर कलेक्टर साहब के पास एक निवेदन दिया कि इस तरह के लोग आते हैं, हमारे खिलाफ निवेदन देते हैं, ऑफिस में आते हैं, माइती अधिकार कार्यकर्ता आते हैं, उनके कारण हमें काम करने में दिक्कतें जाती है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि लोकशाही में, लोकतंत्र में इस तरह की आवश्यकता है कि माइती अधिकार कार्यकर्ता हो, जन जागृति हो, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए। सरकार ऐसे लोगों को अनुदान भी देती है, विसल ब्लोअर को सपोर्ट भी देती है और उनका सम्मान भी करती है। चाहे गणेश ढिंगे हो, चाहे माइती अधिकार कार्यकर्ता गुप्ता जी हो, चाहे शिवराम पाटिल हो या नाटेकर हो, ऐसे लोगों की समाज को और देश को निश्चित रूप से आवश्यकता है। क्योंकि अगर ये प्रतिरोध करते हैं तभी जाकर सरकारी अधिकारी या मंत्री या लोक प्रतिनिधि इन पर अंकुश लगा रहता है और लोकतंत्र का कार्य सुचारू रूप से चलता है। तब कहा गया था कि मंगेश चौहान स्टंट कर रहे हैं। तब कहा गया था कि गणेश ढिंगे और सुल्तान मुर्जा कुछ अलग इंटेंशन से आंदोलन को बैठे हैं। इतना ही नहीं, आमदार सावकारे, भुसावल के आमदार सावकारे, इनकी गाड़ी का भी विवाद बहुत गहराई तक चला। कई बार तो आरटीओ ऑफिस में ऐसे लाइसेंस बने हैं, कभी मंत्री के नाम से, कभी मुख्यमंत्री के नाम से, कभी प्रधानमंत्री के नाम से भी लाइसेंस बन चुके हैं। इस तरह के बड़े बड़े कार्य हुए। ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट जलगांव ज़िले में है या अन्य ज़िलों में होते हैं, उनमें सबसे अधिक वाद विवादग्रस्त आरटीओ विभाग ही होता है। भ्रष्टाचार के खुले आरोप आमदार कर रहे हैं, जिसमें विरोधी पक्ष के भी आमदार है, जिसके अंदर सत्ताधारी पार्टी के भी आमदार है। ये हमारे शब्द नहीं है, उन लोगों के शब्द है, उन्होंने खुले तौर पे आरोप किए हैं। तो निश्चित रूप से इन घटनाओं की जांच होनी चाहिए, और जांच ही नहीं होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कई बार यूँ भी होता है कि छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ ली जाती है, धर ली जाती है, कुछ पंटर या एजेंट पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी है या जो वरिष्ठ अधिकारी है, नाथाभाऊ ने यही प्रश्न उपस्थित किया है कि छोटे लोगों पे कार्रवाई होती है, लेकिन जो वरिष्ठ है तो ढूंढिए वो वरिष्ठ कौन है, किसका इन पंटरों के सर के ऊपर हाथ है, कौन वो पंटर है जो बड़े अधिकारियों के लिए पैसा लेते हैं, अधिकारियों को देते हैं। अगर एंटी करप्शन कार्रवाई भी कभी करता है तो वो एजेंट पर होती है या प्रतिनिधियों पर होती है, लेकिन आरटीओ, एआरटीओ, डीवाईआरटीओ, इन जैसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा प्रश्न है। जब नाथाभाऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पूछा गया कि सत्ताधारी आमदार मंगेश चौहान स्वयं मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, बावजूद उसके आरटीओ हो, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसा कौन सा कवच कुंड है या बुले रखा है। तब नाथाभाऊ ने खुले शब्दों में टीका की कि अगर सत्ताधारी पक्ष भी और सत्ताधारी पक्ष के आमदार भी अगर मुख्यमंत्री के पास शिकायत करें और अगर कार्रवाई न हो, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसमें लाभार्थी होने की आशंका हो सकती है। तो मित्रों, निश्चित रूप से आरटीओ के ऊपर एक के बाद एक आरोप हो रहे हैं, और जितने आरोप एआरटीओ श्याम लोही के कार्यकाल में लगे हैं, शायद ही जलगांव जिले के इतिहास में इतने सारे आरोप किसी पर अधिकारी रहा हो जलगांव जिले में एआरटीओ पद पर कि जो इतना वादग्रस्त रहा हो। एक बार एक गरीब के कान में इन महाशय ने रख दी, श्री मुख में कनपट्टी पे इन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया था।
शायद ये उस गरीब की बददुआ ही होगी जो आज इस तरह के परिणाम आरटीओ विभाग को भुगतने पड़ रहे हैं। नाथाबू जैसे दिग्गज ने आरोप किए हैं, कोई गम्मत तो नहीं होगी, कोई मजाक तो नहीं होगा, इन्हें गंभीरतापूर्वक लेने की बहुत आवश्यकता है। इंडिया 365 लाइव के लिए अयाज मोहसिन, जलगांव से। अधिकारी होते यांच्या समोर ट्रकवाल्यांनी जबाब दिले की आम्ही 200 रुपयापासून 2000 रुपये देतो। साधारणतः या टोल नाक्यावर 1500 ते 1600 ट्रक चारही ठिकाणून जात असतात आणि या 1500-1600 ट्रकच्या मागे 200पासून 2000, 2500, काही ठिकाणी 8000 अशा स्वरूपाची त्या ठिकाणी वसुली केली जाते। त्याची पावती दिली जात नाही। आणि मग काल अँटी करप्शन अधिकाऱ्यांसमोर आम्ही ते सगळी कॅश वगैरे पाहत असताना तिथला एक कर्मचारी ही सगळी कॅश स्टेशनमध्ये वगैरे घालून आमच्या नजरेसमोर पळून गेला। पोलीस अधिकारी त्यावेळेस उपस्थित होते आणि अशा स्थितीमध्ये तो पळून गेला। त्यांनी लाचेची जी रक्कम आहे ती नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, म्हणून आज मुक्ताईनगर पोलीस स्टेशनला आम्ही तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे आणि याची चौकशी करावी अशी विनंती केलेली आहे। हा जो प्रकार चाललेला आहे वारंवार या ठिकाणी जो प्रकार चालतो याला वरिष्ठांचा संरक्षण असल्याशिवाय असल्या प्रकारचे प्रकार कायमस्वरूपी चालत मध्ये बंद होतात, परत चालू होतात। त्यामुळे सरकारला विनंती करणार आहे की याच्यामध्ये कोण वरिष्ठ आहे, कोण कनिष्ठ आहे, कोण याच्यामध्ये दोषी आहे, कुण्या राजकीय नेत्याचं याला संरक्षण आहे, हे सगळं जनतेसमोर आलं पाहिजे। हो, याच्यामध्ये आरटीओ विभागाच्या अधिकाऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की जे लोडिंग अनलोडिंग करणारा जो व्यक्ती आहे त्या ठिकाणी जे पैसे घेतले जातात ती क्रयस्थ कंपनीने नेमलेला तो आहे, तो आमच्या खासदारीतला विषय नाही, ही पळवाट का भाऊ त्यांची? नाही, लोडिंग अनलोडिंगचा रिपोर्ट ह्यांनी करायचा असतो ना। लोडिंग अनलोडिंग हा एक वेगळा विषय आहे। दुसरा विषय की समक्ष आमचे पैसे घेतले ना, एकांत 2000 माझ्याच हातात दिले ड्रायव्हरने, आणखी त्याला काय पुरावा पाहिजे? त्या ठिकाणी अँटी करप्शनचे डिवाईस बसलेले होते, त्या ठिकाणी पोलीस इन्स्पेक्टर बसलेले होते आणि या सगळ्यांचं लाईव्ह व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलेलं आहे। लाईव्ह ड्रायव्हरने सगळ्यांनी या ठिकाणी जवळपास 25 ते 26 ड्रायव्हर लोकांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की आम्ही या ठिकाणी 200 रुपये देतो, 500 रुपये देतो, 2000 रुपये देतो आणि हे जे रेकॉर्डिंग आहे हे अधिकाऱ्यांसमोर झालेलं आहे, हे परक्याच्या समोर झालेलं नाही आहे। त्यामुळे मग त्याला हातच्या कांकणाला आरसा कशाला हवा याची चौकशी झाली पाहिजे, जे लाईव्ह आहे त्याची। तुम्ही प्रत्येक वेळेस त्या विषयावर तुम्ही बोलतात, मात्र कुठे कारवाई होत नाही, म्हणजे यातला अर्थ काय समजावा याच्यामध्ये? नाही, कारवाई होत नाही। मी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत हा प्रश्न विचारला होता सरकारला आणि सरकारने या संदर्भात कुठलंही उत्तर दिलं नव्हतं, टाळलं होतं। कारवाई करण्याचं टाळतं याचा अर्थच आहे की सर्वांचे हात याच्यामध्ये ओले होतात आणि म्हणून ते उत्तर देत नाही। येणाऱ्या विधानसभेमध्ये सुद्धा जे काही ट्रक ड्रायव्हरने माझ्याकडं अधिकाऱ्यांच्या समक्ष कबुली दिलेली आहे ते परत मी सरकारपुढे मांडेल आणि सरकारला परत विनंती करेल की परत चौकशी करा। जर चौकशी पूर्णपणे होत नाही तर याचा अर्थ वेगळा काढण्याची काही आवश्यकता नाही। कोण याला संरक्षण देतं ते आपोआपच लक्षात येईल। सर्वच पक्षांना याचा लाभ होतो असं तुम्ही म्हटलेलं आहे की नाही, या ठिकाणी हे आरटीओचं बेरियर असं आहे, हे माझ्या लक्षात आलं की हे सर्वपक्षीय बेरियर आहे। म्हणजे ज्या इथे काही लोकांना त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पैसा दिला जातो, पण तो पैसा असा दिला जात नाही। कधी गणपतीची वर्गणी आहे त्याला 51,000 आणि मग विविध 4-5 पक्षाचे जे काही असतील ते कमी अधिक प्रमाणात पावत्या फाडतात आणि त्यामुळे याच्याविरुद्ध फारशी तक्रार करायला कोणी वाव होत नाही, अशी माझ्या काल लक्षात आलेली बाब आहे। भाऊ, अगदी सत्ताधारी पक्षाचे जे आमदार आहेत मंगेश चव्हाण यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दिलेली आहे, पण आतापर्यंत असं कुठलं कवच कुंडल किंवा असं कुठलं बुलेट प्रूफ जॅकेट आरटीओ विभागाने घातलेलं आहे? मंगेश चव्हाण हे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आहेत आणि सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असून जर त्यांच्या तक्रारीची नोंद घेतली जात नाही तर त्यांनी सरकारकडून सत्तेमधून राजीनामा दिला पाहिजे। ते तुमचंच ऐकत नाही, माझं न ऐकणं ही एक वेगळी गोष्ट आहे, पण तुम्ही एवढा संताप करता, हे करता आणि कार्यवाही होत नाही, ते काही योग्य गोष्ट आहे। म्हणजे तुमच्या सरकारकडे काही पत नाही हा त्याचा अर्थ होतो। चला